स्टूडेंट्स, आज हम पता करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा निकाय है जिसमें दो से अधिक आवेश उपस्थित है तो उस निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा किस तरह से निकालते हैं। लेकिन पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उससे संबंधित सूत्र क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R। अगर आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हो जूल में तो आवेशों को चिन्ह के साथ डालें कूलाम में और बीच की दूरी को डालें मीटर में, आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकलकर आ जाएगी जूल में। अगर दो से अधिक आवेश किसी निकाय में उपस्थित हैं और फिर हमसे कहा जाए कि इस निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालें तो इसके लिए आपको तीन बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में आप ये देखोगे कि जितने भी आवेश आपको दिए गए हैं उनका प्रयोग करके दो दो आवेशों के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके पास n आवेश हैं और आपको ये देखना है कि दो दो आवेशों के कितने युग्म या फिर पेयर बन सकते हैं, तो आपको किस फॉर्मूले को याद रखना है, n यहाँ नंबर ऑफ आवेश हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा n बटे 2। मान लीजिए आपके पास 5 आवेश हैं तो 5 आवेशों से कितने दो दो के पेयर बन सकते हैं, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 बटे कितना 2 से 4 2 बार कट और 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10। तो 10 आपके दो दो के पेयर बनेंगे। अब ये पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक पेयर की या एक एक युग्म की आपको स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। किसका प्रयोग करके, K Q1 Q2 बाय R का प्रयोग करके। और हमें पता है कि इसमें आवेशों को चिन्ह के साथ रखा जाता है कूलाम में, दूरी को रखा जाता है मीटर में, तो स्थितिज ऊर्जा हमारी निकल कर आती है जूल में। दूसरा स्टेप कंप्लीट। और जैसे ही आप हर पेयर की स्थितिज ऊर्जा निकाल लें फिर आपको करना क्या है, सभी स्थितिज ऊर्जाओं को जोड़ करके क्या करना है, उस पूरे के पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है तो बीच के कोण का तो यहाँ कोई रोल है ही नहीं। जैसे हम नंबर को जोड़ते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देना है सभी पेयर्स की, और जोड़ करके निकाय की स्थितिज ऊर्जा को निकाल लेना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में क्लैरिटी के साथ कब आएगा, जब मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। अब स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से है कि हाइड्रोजन जो गैस है H2, उसके अणु में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो हमें H2 प्लस आयन मिलता है। इस H2 प्लस आयन में उपस्थित दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से 1.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं और इन दोनों ही प्रोटोनों से इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। तो हमें इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है और साथ ही हमें ये बताना है कि हमने अपना जो शून्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा वाला बिंदु है वो कहाँ निर्धारित किया है। तो दोनों ही हाइड्रोजन जो हमारे परमाणु हैं उनके नाभिक में एक एक प्रोटॉन उपस्थित होता है। तो ये दोनों ही प्रोटॉन एक दूसरे से जितनी दूरी पर है वो हमें बता दिया गया है, 1.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। अगर ये H2 अणु ही होता तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन एक हमने निकाल लिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा और ये एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों ही प्रोटोनों से कितनी दूरी पर स्थित है, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। तो मुझे इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पता करनी है। पहला स्टेप क्या कहता है कि आप ये देखें कि इस पूरे के पूरे निकाय में दो दो के कितने युग्म, कितने जोड़े या कितने पेयर्स बन सकते हैं। और उसका मैंने क्या फॉर्मूला बताया है कि पहले स्टेप में अगर आपके पास n नंबर ऑफ आवेश हैं तो फॉर्मूला कहता है n, दूसरे ब्रैकेट में n-1 और उसके अपॉन में कितना 2। तो कुल आवेश हैं 3 और 3 में से 1 घटाओगे तो कितना 2 और बटे में अगर आप 2 करोगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये हमें बता क्या रहा है कि इस निकाय के अंदर दो दो आवेशों के 3 युग्म या फिर जोड़े बन सकते हैं। दूसरे स्टेप में हमें एक एक युग्म की या एक एक पेयर की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना होता है K Q1 Q2 बाय R का प्रयोग करके। तो पहला जो युग्म है जो मैं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में मान रहा हूं, मुझे इस युग्म की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। तो K का मान तो होता है बच्चों 9 गुणा 10 की घात 9। दोनों ही आवेशों का मान समान है तो दोनों को जब मैं रखूंगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 तो उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। और मुझे जो आवेशों के बीच की दूरी है वो डालनी होती है मीटर में, जो कि कितनी है 1.5 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 10 की घात -10 से गुणा करना होता है। यहां से आपको ये जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा मिलेगी वो मिलेगी जूल में।
अगर आप इसी को 1.6 गुणा 10 की घात -19 से विभाजित कर दो तो आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं? क्योंकि इससे विभाजित करने के बाद 1.6 गुणा 10 की घात -19 कट हो जाएगा। अब आप देखो 1.5 से ये जो 9 है वो 6 बार कट हो जाएगा, क्योंकि 15 गुणा 6 90 होता है, और 6 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा 9.6 गुणा, आप देख सकते हो 10 की घात कितना आएगा -10, -10 से -10 कट, तो आंसर आ गया 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली है 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पहले युग्म प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। दूसरा युग्म होगा इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और तीसरा होगा इस वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब मैं आपको दूसरे युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल करके दिखाता हूं। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, तो K 9 गुणा 10 की घात 9 एज इट इज आएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश भी फिर से बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति होने के कारण अब आगे ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, और ये जो दूरी है वो अब 1.5 एंगस्ट्रॉम ना होकर के कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। तो मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आपने दूरी को कम करा तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो परिमाण है, जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो यहां पर आपने दूरी को कम किया है, 1.5 एंगस्ट्रॉम से घटा करके 1 एंगस्ट्रॉम कर दी। तो दूरी अगर आपने 1.5 गुना कम की है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पहली बात आएगी तो ऋणात्मक, और 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो 1.5 गुना ज्यादा होगी। अब 15 का जैसे ही आप 6 से गुणा करोगे तो 90 आएगा, 9 आपका हासिल लग जाएगा, और 15 9 कितना होता है 135, और 9 कितना हो जाएगा 144। तो आपका आंसर आएगा -14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई दूसरे युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तीसरे युग्म में देखोगे आप, आवेश वही है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, दूरी फिर से वही है, तो तीसरे युग्म की भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वही निकल कर आएगी जो दूसरे युग्म की है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, जिसमें हमें प्रत्येक युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना होता है K Q1 Q2/R का प्रयोग करके। और अब जैसे ही हमारे प्रत्येक युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल आए तो पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम सभी को जोड़ देते हैं। और क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है तो आपको कोण वगैरह के बारे में तो सोचना ही नहीं है, जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं वैसे जोड़ दें। तो पहले युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 9.6 प्लस -14.4 प्लस -14.4, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा -28.8, और इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और साथ ही हमसे ये भी पूछा गया था कि आप ये भी बताएं कि आपने अपनी शून्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति कौन सी ली है। तो ये जो फॉर्मूला है K Q1 Q2/R वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, इसमें हम अपनी जीरो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वाली जो स्थिति है वो अनंत पर मानते हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर किसी निकाय के अंदर 2 से अधिक आवेश उपस्थित है तो हमें इन तीनों स्टेप्स का प्रयोग करके उस निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान किस तरह से निकालना है। अब स्टूडेंट्स अगला सवाल ये उठता है कि वैद्युत स्थैतिक विभवांतर या फिर वैद्युत स्थैतिक विभव को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं, और अगर एक बिंदु आवेश है तो उससे r दूरी पर जो वैद्युत स्थैतिक विभव का मान है उससे संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से करते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके समझ सकते हो। और अगर आपको पहले अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप सभी के लिए मैंने ये प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक करके आप जो चाहो वो टॉपिक पढ़ सकते हो। और टॉपिक प्लेलिस्ट में ना हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, जल्द से जल्द मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके दूंगा।